जंतर मंतर के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है वो सौरभ दास है। और सौरभ दास आ, काफी आजकल अपने मकान को लेके 10-12 लाख के अपार्टमेंट में रहकर मतलब बहुत कुछ उनके बारे में चल रहा है। लेकिन आज अचानक एक सौरभ दास का एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर, एक्स पोस्ट पर, कि उनके परिवार को पुलिस परेशान कर रही है। अब पुलिस परेशान कर रही है तो इसके बाद हंगामा मच गया। तो सौरभ दास ने अपनी सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर लिखा कि जो पुलिस उनके घर पहुंच गई है। सौरभ दास पुदुचेरी के रहने वाले हैं और उनका परिवार वहां पर रहता है। सौरभ दास के यहाँ पुलिस चली गई। पुलिस ने उनके परिवार से पूछताछ की और सौरभ दास का आरोप है कि पुलिस उनके परिवार को डराने की कोशिश कर रही है। अब देखिए इसमें खेल क्या है। हर चीज में आपने सुना था, एक फिल्म थी, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें केंद्र सरकार शक के दायरे में आए, केंद्र सरकार पर उंगलियां उठे, मोदी सरकार पर यह उंगली उठे कि देखो मोदी सरकार हमें डरा रही है, धमका रही है, दबा रही है। तो यही काम अब कॉकरोच जनता पार्टी, तो खैर क्या है, पीछे से स्क्रिप्टेड चल रहा है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड इसी ओर इशारा कर रहा है। तो आज जब सौरभ दास के साथ ये सब हुआ तो उस एक्स पोस्ट के बाद बवाल मच गया। अब बवाल देखते देखते इसने बड़ा एक रूप ले लिया। लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पर चर्चा करने लगे, क्योंकि लगता है ऐसा जैसा लिखा गया था उससे यही लग रहा था कि सचमुच सौरभ दास के घर पर पुलिस पहुंच गई। परंतु मामला क्या था ये आप जरा सुन लीजिए, पूरी खबर आपको बताते। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, हमने आपको कल एक वीडियो डालकर बताया था कि सौरभ दास कोई ऐसा पत्रकार नहीं है, ऐसा पत्रकार नहीं है जो आप सोच रहे हैं, किसी संस्थान में नहीं है। सौरभ दास दरअसल विदेशी टूलकिट का एक हिस्सा है और वो विदेशी पैसे को कैसे इंडिया में भेजा जाए इस पर काम कर रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए FCRA बिल आ भी जाए तो आप कैसे दूसरे कोई रास्ते निकाल लेते हैं लोग, तो सौरभ दास उसी रास्ते का एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए विदेशी पैसा, यानी कि जॉर्ज सोरोस का डीप स्टेट का पैसा आसानी से इंडिया में पहुंच रहा है। इसके लिए सौरभ दास को 2 साल पहले एक विदेशी कंपनी ने हायर किया और एक किताब लिखने के लिए कहते हैं। अब किताब की रॉयल्टी के तौर पर लाखों रुपए, लाखों डॉलर डाल दिए। फिर जब किताब लिख जाएगी, पहले तो उस किताब के लिए पैसे आते रहेंगे, आराम से आ रहे हैं, और उसके बाद जब किताब की रॉयल्टी है, फिर रॉयल्टी के बाद फिर किताब का OTT प्लेटफॉर्म है, फिर उसकी फिल्म है। तो कहने का मतलब है जो पैसा है वो सौरभ दास को यहाँ मिलेगा। अब सौरभ दास लगातार चर्चा में बने, क्योंकि 10-12 लाख के, पहले स्लम में रहने वाला व्यक्ति अब 10-12 लाख के अपार्टमेंट में रह रहा है, तो शक तो है और पूछा भी जाना चाहिए। लेकिन सौरभ दास का परिवार पुडुचेरी में रहता। आज उनके घर पर पुलिस जांच करने पहुंची। अब ये बड़ा मामला है, इस पर लगातार अब चर्चा चल रही है, लेकिन हम आपको ये क्लियर करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या चल रहा है। देखिए, सौरभ दास का अचानक दोपहर में एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने लिखते हैं पोस्ट में, एक्स पोस्ट पर, 2 घंटे पहले पुलिस मेरे घर पहुंची और मेरे परिवार के लोगों से पूछताछ की। ये घर और ये मेरे घर पहुंची और मेरे परिवार के लोगों से पूछताछ की। यह किसी और ये किसने पूछताछ की, किसने भेजी पुलिस और किस मकसद से ऑर्डर दिया गया है, क्या यह कानूनी तरीका है? यह सरकार का करैक्टर नहीं है, यह केंद्र सरकार के कहने पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार, मोदी पर हमला। अगर इरादा मुझे डरा कर चुप कराने का है तो बेहतर सिस्टम बनाने के इरादे से की गई जो ये हमारी मुहिम है, ये और मजबूत होगी। इसके माध्यम से जहां पुलिस गुंडों की तरह काम करने की बजाय कानून का पालन करेगी, जो हम ये कर रहे हैं। अब यहां पर जब सौरभ दास ने ये पोस्ट किया तो हंगामा मचना लाजमी था, सब एक दूसरे से पूछने लगे। इसके बाद वहां के एक क्राइम और इंटेलिजेंस के सीनियर अफसर हैं
जिनका नाम है नित्या राधाकृष्णन। उनका जवाब आता है, उन्होंने कहा कि पुलिस व्हाइट टाउन, मतलब जो अभिजीत दीपके के जो परिवार है वो व्हाइट टाउन में रहता है, जहां से कुछ ही दूरी पर एलजी का उपराज्यपाल का जो राजनिवास है वो है। अब वहां क्या है, पुलिस व्हाइट टाउन में रेगुलर चेकिंग कर रही थी। अब ये रेगुलर चेकिंग करते हुए, क्योंकि वहां व्हाइट टाउन में सभी मकानों की, सभी घरों की चेकिंग होती है, पूछताछ होती है, जाके कौन रह रहा है, कौन आया है, कोई गेस्ट तो नहीं है, सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसी से सौरभ दास आज के टाइम में इतना बड़ा वीवीआईपी बन चुका है, बिल्कुल केजरीवाल की तर्ज पर। देखिए, मैंने बताया ना कि पर्दे के पीछे तो केजरीवाल ही स्क्रिप्ट है, रच रहा है, तो बिल्कुल केजरीवाल की तर्ज पर अब वो इतना बड़ा वीवीआईपी बन चुका है। जैसे ही वहां पुलिस पहुंची, जबकि अगर व्हाइट टाउन में इनका परिवार पहले से ही रह रहा होगा तो वहां पर हर हर जितने भी इस तरीके के फंक्शन होते हैं जो देश से जुड़े या कुछ भी, तो वहां पर पुलिस चेकिंग, रूटीन पुलिस की चेकिंग जरूर होती होगी, उनके घर पर पुलिस जाती होगी। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने आज इस मामले को तूल दिया, क्योंकि अब सौरभ भारद्वाज मान चुके हैं कि वो वीवीआईपी बन चुके हैं। जब भगवंत मान वीवीआईपी बन सकता है, एक एक घंटे सड़क जाम हो सकती है, रह सकती, रुक सकता है, काफिला उसका निकल रहा हो, तो केजरीवाल जब बन सकता है वीवीआईपी के, शीश महल में रह रहा है, जेड प्लस की सिक्योरिटी लेकर पंजाब के खर्चे पर घूम रहा है, मौज कर रहा है, अपनी बेटी की शादी कर दी, भाई साहब धन लुटा दिया पूरा, तो आप ये सोचिए फिर तो सौरभ दास क्या कर रहा है। तो सौरभ दास ने जिस तरीके से आज ट्वीट किया, उससे अफरा तफरी मचा दी। लेकिन उसके तुरंत बाद पुलिस का वहां का वर्जन आया कि तो रूटीन चेकिंग थी। सौरभ दास ने राज्य की ओर से केंद्र सरकार की बीजेपी पर आरोप लगा दिया और कहा कि मेरा परिवार इससे डरने वाला नहीं है, हम इससे और मजबूत होंगे। अगर मजबूत हो रहे हो तो फिर डर क्यों रहे हो भाई, फिर हंगामा क्यों मचवा रहे हो। सौरभ दास ने अपने जो पोस्ट था उसको पुलिस को टैग करते हुए ये सब लिखा था। इधर पुलिस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये चेकिंग किसी को परेशान करने के लिए नहीं थी और ये स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन से पहले रूटीन सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी। अब आप सोचिए जरा, व्हाइट टाउन में जो एलजी के भवन के, राजभवन के आसपास जो लोग रहते होंगे, उनको हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त के समय तो मोस्ट प्रॉब्ली उनके यहाँ चेकिंग के लिए पुलिस जाती ही होगी। लेकिन आज क्योंकि ये केजरीवाल की बी टीम है, आज इन्होंने ऐसा हंगामा मचाया है कि सब कुछ मामले को गर्म करने की कोशिश की जा रही थी। बल्कि इस पूरे मामले पर तो अभिजीत दीपके का भी जवाब आ गया, कह रहे थे जी बड़ा परेशान कर रहे हैं, तो बहुत गलत है, ऐसा हुआ है। तो समझिए जरा देश में कैसे उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की जा रही है। पहले इनको कोई पूछता नहीं था, अब ये इनके यहाँ रहता है कि भाई कोई इन पर पहुंच ना जाए। अभी अभिजीत दीप के घर पर भी ऐसा ही हुआ था। तो क्या आपसे मेरा एक बड़ा सवाल है, क्या इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए, और अगर मान लीजिए इनके साथ ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना घटती है, तो उसके लिए फिर जिम्मेदार किसे माना जाए, ये इनसे भरवा लिया जाए। आप ये समझिए, ये पहले हंगामा करते हैं, लोग जब वहां पहुंचते हैं तो सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, अगर सुरक्षा इनकी करते हैं तो ये हल्ला मचाते हैं, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। वही मामला अब सौरभ दास के साथ भी हो रहा है, अभिजीत दीपके के यहाँ पर भी हुआ। ये लगातार ऐसा हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि ऐसा लगे कि केंद्र सरकार या मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इनसे डर गई है और इन पर हमला बोलने की कोशिश करे। जबकि सच अगर ये देखा जाए तो ये है कि इनका अभी कोई वजूद भी नहीं है। अभी तो ये एक सोशल मीडिया पेज है, पार्टी भी नहीं बनी है। तो अभी से जब इनके इतने सारे नखरे हैं, हाँ ये हो सकता है कि आने वाले पंजाब के चुनाव में भी इनको भी अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं से टिकट दे दे, तो उसके लिए सारी कवायद है। तो आप सोचिए जरा किस तरीके की चीजें चल रही हैं, देश में कैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, माहौल को ज्यादा से ज्यादा बिगाड़ने की क्या कोशिश। आप इस पर अपनी बेबाक राय जरूर रखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत। एक बात और, अगर आप हमारी इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी खबरों के बारे में, हमारे चैनल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि हम आपको बहुत बेहतर खबर दिखा पाते हैं, क्या आपको लगता है कि हम सचमुच ऐसी खबरें निकाल कर आप तक लाते हैं कि जो
आपको प्रोमिनेंट मीडिया पर या कहीं अखबार या चैनलों में नहीं दिखती हैं, तो आप इस पर ज़रूर अपनी राय लिखिए। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और छोटी-सी बात है, एक तो आप हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके उन्हें कहिएगा हमारी खबर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरा, अगर हो सके तो आप हमें आर्थिक मदद भी करें। जय हिंद।